नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है TGT 7471 जो वैकेंसी है इसके रिजल्ट की जो है संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले PGT संस्कृत का रिजल्ट आ चुका है और उसका एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि DV दोबारा करवाई जाए। तो देखिए कि इसे एक प्रकार का समाधान है, अगर वो समाधान वहाँ लेकर जाया जाए तो इन सभी चीज़ों का समाधान हो सकता है। देखिए, DV दोबारा होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा होता है, लेकिन दूसरी बात यानी पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों की बात करूँगा। अपना कमेंट उसके बाद आप पोस्ट करना, पहले दोनों चीज़ों के फायदे और नुकसान देख लेना। पहला, DV दोबारा होती है तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो PGT वाले कैंडिडेट चले जाते हैं बाहर, PGT में चले गए, तो उनकी जगह नए कैंडिडेट आ सकते हैं जो लो मेरिट वाले, यानी कि जिनका स्कोर 70 से नीचे है, वो कैंडिडेट उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है, DV सबसे पहला तो है मनी, यानी कि सरकार जो इतना पैसा क्यों लगाएगी दोबारा, ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, इस प्रक्रिया में टाइम, आपको पता होगा पीछे 20 दिन का टाइम लग गया था सारे विषयों की दोबारा करवाई, तो उसमें टाइम लगता है, यानी कि संस्कृत के ही मतलब 2-3 दिन के अंदर पहले वो की थी, दोबारा से जब हुई तो 2 दिन में हुई थी, तो ऐसे में ये प्रक्रिया लंबी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इस चीज़ का समाधान क्या है, अल्टरनेट क्या है? आपने अभी PGT का रिजल्ट देखा होगा, PGT संस्कृत का रिजल्ट देखा होगा, उसमें एक चीज आपने नोट करी होगी कि उसमें जब रिजल्ट आया तो उसमें पहले एक लिस्ट आई थी। पहले लिस्ट आती है जिसके अंदर आपको लिखा होता है कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट कौन से हैं, ये कैंडिडेट आपके हैं जिनका रिजल्ट था, उनके आगे लिखा हुआ था अनंतिम अनंतिम परिणाम, ये था, ये लिखा था। इस शब्द को समझिए कि इनका परिणाम, यानी कि ये चयनित तो हैं, इनका चयन हो चुका है, लेकिन अंतिम चयन नहीं है, प्रोविजनल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें आप HSSC के जो नियम है वो भी कायदे में रहेंगे, कैंडिडेट्स को भी फायदा रहेगा। अगर मेरे हिसाब से ये होता है तो देखिए क्या होना चाहिए, सरकार रिजल्ट जारी करे, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी तक जो हुआ है वो ये स्क्रूटनी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं छंटनी, स्क्रूटनी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो होंगे वो DSC में होंगे, DSC के अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, और उससे पहले जो अभी तक हुआ है वो केवल और केवल छंटनी हुई है। ऐसे में समाधान क्या है, DSC, देखिए DSC को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सरकार को पहले एक लिस्ट जारी करनी चाहिए जिसमें जो है वो आपके जो जितने भी है उसके 175 यानी कि 125% की लिस्ट निकालनी चाहिए, दोनों को अलग अलग, एक जिसमें 100% आपके संख्या, 100% संख्या किसकी, जो चयनित होते हैं, यानी कि जो लोग चयनित होते हैं पूरे सभी को, पहले वाले और सब लोगों को मिलाकर के अभी तक जो DV हो चुकी है, उसमें मान लीजिए मैं संस्कृत की बात करूं तो 926 है, या जो भी है, जितनी भी संख्या इसकी 969 वगैरह, या जितनी जो भी है 957 है, कितने, तो ये संख्या आपकी आ जाए कि ये लोग जो है कैंडिडेट है, ये अंतिम रूप से चयनित है, ठीक है, या अनंतिम रूप से चयनित है। इसके बाद में देखिए यहां पर एक लिस्ट, इसी लिस्ट के अटैच में एक आ जाए जिसमें जो है इस भर्ती के 25% और, यानी कि जो यहाँ पुराने वाले DV के हिसाब से जो चयनित होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद में 25% और एक लिस्ट नीचे लगा दी जाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि ये जो है अनंतिम रूप से जो है ये भी DV के लिए आ जाए, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DSC में आ जाए। अब देखिए 100% है ये, इनके भी अनंतिम रूप से चयनित है और ये एक्स्ट्रा में बुला लिए, ठीक। अब देखिए यहां पर जो पहुंचते हैं, मान लीजिए यहां पर PGT वाले 100% में PGT वाले जितने भी सिलेक्ट होते हैं वो नहीं पहुंचते, ठीक है। अब वो नहीं पहुंचते तो उनको फिर एक मौका और दे दिया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत आसान और बिल्कुल संभव है, जो हो सकती है। फिर जो उनको एक दिन का समय और दे दिया जाए, मतलब 5-7 सप्ताह भर का बाद उनको एक समय दे दिया जाए कि भाई इसके बाद इस दिन जो है आप जो रह गए वो आ जाए, जो उस दिन बाई चांस किसी को इमरजेंसी की वजह से नहीं जा पाता है तो वो उस दिन चला जाए जब बाद में आता है। अच्छा, उसके बाद में इस लिस्ट में जितने थे जो आते हैं उनको शामिल कर लिया जाए, और जितनी टोटल सीटों में कमी रहती है वो यहां से नीचे वाली जो आपने 25% एक्स्ट्रा को बुलाया था उनको जो है यहां पर बुला लिया जाए, तो फिर ये समाधान हो सकता है कम से कम समय में, कम से कम लागत में, और संभव है कि ये हो सकता है
ये डीएससी कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा पीजीटी का रिजल्ट आया था, उसमें ऐसा ही हुआ था। या फिर ऐसा करें कि ये चीजें, दोनों चीजों, इनकी संख्या बढ़वा ले 125 की, 125 का डीवी करवा ले, और उसके बाद में जो है इन 125 का पहले इनको डीवी करवाए, और उसके बाद में जो है वो इनका स्टेशन भरवा ले। तो बाद में स्टेशन भरवा लेंगे, तो जो बीच में नहीं पहुंचे डीवी के ऊपर, डीएससी की जो डीवी है, यानी डीवी तो यही होती है डीएससी वाली, वो स्क्रूटनी थी। तो डीवी के अंदर जो लोग नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि डीवी इसको, डीएससी को तो डीवी करवानी ही करवानी है। डीएससी आपको, भले ही आप अब दोबारा स्क्रूटनी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन डीएससी आपको विद डॉक्यूमेंट पंचकुला बुलाएगी। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अंतिम परिणाम आने के बाद। तो उनको करवाना ही है तो वो पहले करवा लें, और ये 100 और 25 वाला प्लस 25 वाला फार्मूला, इस फार्मूले से करवा लेते हैं, और फिर जो स्टेशन भरवा के ये अलॉट करते हैं, तो फिर इस समस्या का समाधान हो सकता है। जो समस्या आज डीवी की जो साथी मांग कर रहे हैं, मेरे वाला जो फार्मूला है, ये आप देखिए, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, और फिर जो है डीएससी के सामने आप खुल्लर साहब के पास रखिए। तो इससे हो सकता है मे बी डीवी दोबारा संभव हो या ना हो, लेकिन ये फार्मूला संभव है। अच्छा, फिर भी एक चीज हो, इनमें फिर भी वैकेंट रह जाती हैं, तो आपका 10% जो है वो वेटिंग का जो फार्मूला है, जो 10% वेटिंग का आपका है, वो वेटिंग वाला बाद में हो सकता है अगर यहां से कम रहता तो। हालांकि कम नहीं रहेगा, 125% कैंडिडेट को बुलाएंगे तो फिर जो है ये आपका वेटिंग वाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो समाधान हो सकता है। इस चीज को सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, सबके साथ पहुंचाइए, सबको किस किस को समझ में आ रहा है ये आप अब अपना कमेंट जो है वो कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है स्वीकार्य है। धन्यवाद।